हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओबीजी के अंदर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर। हम किसी भी डिसीज़ कंडीशन को, किसी भी इलनेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके नेचर को, उसे हम कहते हैं डायग्नोसिस। लेकिन ये बात याद रखें कि प्रेगनेंसी कोई भी डिसीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो पेशेंट की बॉडी में अकर होता है आफ्टर मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम एंड मेकिंग द फर्टिलाइज्ड एग। जब वो एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में एम्ब्रियो कहते हैं, तब ये हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड होती है। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कि बहुत कॉमनली फीमेल्स यूज़ करती हैं, होम प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसमें बेसिकली वो यूरिन का एनालाइज करती हैं, जिसमें हमें HCG देखने के लिए मिलता है। HCG एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है और किसी भी यूरिन में HCG नहीं प्रेजेंट होगा। उसके अलावा हम जो ट्रेडिशनली डायग्नोस करते आ रहे हैं ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायग्नोसिस के अंदर, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो हमेशा जब भी आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखते हैं, उसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन ही लिखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब क्या है? हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट से कन्वर्सेशन करके भी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री कलेक्शन में हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो चीफ कंप्लेन करता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन एंड दिस साइन सिम्टम्स अकर इन आवर बॉडी। तो इस तरीके के वो चीफ कंप्लेन करता है, जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि इसको प्रेगनेंसी हो सकती है। बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसमें 3 ट्राइमेस्टर में हम प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली जब पेशेंट आता है, जो मोस्टली प्राइमरी मदर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती हैं कि हमारे जो साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, ठीक है। उसके बेस पे हम डायग्नोस भी करते हैं कि प्रेगनेंसी जो है हेल्दी प्रेगनेंसी की साइड जा रही है या अनहेल्दी प्रेगनेंसी की साइड जा रही है। तो जब सबसे पहले पेशेंट आता है तो सबसे पहले वो कंप्लेन करेगा हमारे पास आके एब्सेंस ऑफ मेंसेस। सबसे और मोस्ट कंप्लेन वाली जो थिंग होती है वो होती है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, जिसको हम एमनीओरिया कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, एवरी एब्सेंस ऑफ मेंसेस डज नॉट अकर अ प्रेगनेंसी, बट एवरी प्रेगनेंसी अकर अ एब्सेंस ऑफ मेंसेस। हर एब्सेंस ऑफ मेंसेस का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन हर प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। मेंसेस का एब्सेंस होना ये नहीं है कि प्रेगनेंसी ही होगी, उसमें कुछ एबनॉर्मल कंडीशन भी हो सकती हैं, जैसे कि एनएव्यूलेशन होता है पेशेंट के अंदर, यानी कि कोई एग ही रिलीज नहीं हो रहा, या बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती हैं जैसे कि PCOD हो। हम देखते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, हमें कभी कभी फीमेल्स बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक प्लासेंटल साइन होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब बेसिकली यही होता है जब एक फर्टिलाइज्ड एग अपनी जगह बनाता है यूट्रस के अंदर। आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि जब एक फर्टिलाइज्ड एग अपना घर बनाता है यूट्रस के अंदर, तो वो थोड़ा सा रफ करता है एंडोमेट्रियम लेयर को। जब वो एंडोमेट्रियम लेयर को रफ करके वहाँ बॉन्ड होने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर एक थोड़ी सी स्लाइटली ब्लीडिंग देखने के लिए मिल जाती है आफ्टर मिसिंग ऑफ पीरियड। जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं
पीरियड्स के मिस होने के 28 to 35 डेज़ के टाइम हमें ये ब्लीडिंग देखने के लिए मिल जाती है, बट ये ज़्यादा नहीं होती है। ये स्पॉटिंग वाली ब्लीडिंग हो सकती है या सिर्फ एक पैडेड ब्लीडिंग हो सकती है, ओनली वन पैडेड, और वो पैडेड भी आपका फुल्ली पैड नहीं होता है, वो भी आपका थोड़ा बहुत लूजिंग पैड होता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें स्पॉटिंग देखने के लिए मिलती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अंदर, और ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखने के लिए मिलती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस की, तो जो मॉर्निंग सिकनेस है ये भी बहुत सारी फीमेल के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। मॉर्निंग सिकनेस इज़ द नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया और वॉमिटिंग को हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, और मॉर्निंग सिकनेस जो होती है हमें मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली बेड होती है, जब हम बेड से एकदम से उठते हैं तभी हमें मॉर्निंग सिकनेस होती है। विच जनरली स्टार्टेड अराउंड द 4 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 4 to 6 वीक यानी कि फर्स्ट मंथ और फर्स्ट एंड हाफ मंथ में देखने के लिए मिल सकती है, एंड द कंटिन्यू विल द 16 वीक, जो कि हमें 16 वीक्स तक कंटिन्यू रहती है। ये वो वाली सिकनेस है जो कि हमें सुबह सुबह होती है। इट इज़ अ मोर कॉमन इन प्राइमरी ग्रेविडा। ये हमें प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर HCG का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। देखो HCG का लेवल तो हर प्रेगनेंसी में होता है, मल्टी ग्रेविडा में भी होता है, लेकिन प्राइमरी ग्रेविडा में हम क्यों कहते हैं क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा जो है HCG का इतना हाई लेवल जो है फर्स्ट टाइम फील करती हैं, बट जो मल्टी ग्रेविडा प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स होती हैं उन्हें बार बार देखने के लिए मिलता है, मतलब सेकेंड टाइम देखने के लिए मिलता है, इसलिए उन्हें इतना इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सलाइवेशन की। सलाइवेशन जो है एक अर्लियर साइन है। सलाइवेशन का आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सलाइवेशन क्या होता है। सलाइवेशन जो होता है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन इन द माउथ का जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है उसे हम सलाइवेशन कहते हैं। सलाइवा क्या होता है, माउथ के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है जिसे हम नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में राल कहते हैं, वो हमारा सलाइवेशन होता है। ठीक है, इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में प्रेगनेंसी में टैलिज्म कहते हैं, पीस में साइलेंट होता है, टैलिज्म कहते हैं। ठीक है, हमें देखने के लिए मिलता है मूड चेंजेस। इट इज़ अ वेरी कॉमन साइन एंड सिम्टम इन एवरी फीमेल इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, मूड चेंजेस हमें हर प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मूड चेंजेस का मतलब जो होता है ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट्स भी हो सकते हैं, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, क्रेविंग हो सकती है। तो क्रेविंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग। ठीक है, बार बार किसी चीज़ को करने का मन करना, बार बार, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो क्रेविंग ऑफ एबनॉर्मल आर्टिकल ऑफ फूड, उन्हें बार बार एबनॉर्मल चीज़ें खाने की या एबनॉर्मल थिंग करने को खाने पीने की इच्छा होती है प्रेगनेंसी के अंदर, जो कि हमें मूड स्विंग्स या मूड चेंजेस के अंदर देखने के लिए मिलती है। नॉन फूड, जो कि फूड ही नहीं होते, उन्हें वो खाने की इच्छा होती है, जैसे कि पिका का मतलब होता है चौक मिट्टी को खाना, चौक या मिट्टी खाने का मन करता है प्रेगनेंसी के अंदर, उसे हम कहते हैं पाइका या पिका। वो आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, व्हाट यू कैन साउंड द पिका और पाइका, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन बोल सकें, पिका या पाइका। तो मूड स्विंग्स के अंदर हमने क्या क्या देखा, टेम्परेरी और परमानेंट मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, क्रेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है मूड चेंजेस का। क्रेविंग आपको याद रखना है, क्रेविंग। हैंड टू हैंड बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिच्योरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिच्योरेशन का मतलब क्या होता है, बार बार यूरिन का आना, मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन का आना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मिच्योरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिच्योरेशन इंक्रीज हो जाती है प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर। ये क्यों होता है, क्योंकि
जब हमारी प्रेगनेंसी अकर होती है तो जो हमारी यूट्रस होती है ना, तो जो यूट्रस हमारी पियर शेप होती है, पियर शेप यूट्रस होती है, वो हमारी थोड़ी सी स्लाइटली बेंड हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और हमारे ब्लैडर के ऊपर जाकर बैठ जाती है, बेंड हो जाती है, वो ब्लैडर के ऊपर फ्लैट हो जाती है, ब्लैडर के ऊपर ले डाउन कर जाती है। तो जब वो ब्लैडर के ऊपर ले डाउन हो जाती है तो ब्लैडर के ऊपर एक प्रेशर पड़ता रहता है, जिससे बार बार यूरिन का आना या यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने अभी मैच्योरेशन देखा है, तो उसी का ये पॉइंट है, यूट्रस एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द ब्लैडर। जब यूट्रस पीछे की तरफ ब्लैडर पे ले डाउन हो जाती है तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है ब्लैडर के ऊपर। उसके अलावा हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फटीग देखने के लिए मिलता है, फीलिंग ऑफ वर्थ एंड स्वेटिंग देखने के लिए मिलती है, और ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलता है। फटीग का मतलब तो आप जानते ही हैं, टायर्डनेस होती है, थकावट होती है। फीलिंग ऑफ वर्थ का मतलब उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर भी फील होता रहता है, हल्का हल्का सा होता है, जो जस्ट लाइक 37 से अबव होता है, 38 में देखने के लिए 38 में देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद स्वेटनिंग होती है, जो कि स्वेटनिंग आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिल जाता है। उन्हें ब्रेस्ट अपनी टाइट दिखती है, थोड़ी सी टायर्डनेस में दिखती है, और थोड़ी सी फुलिंग दिखती है, कि उन्हें ऐसा फील होता है कि ब्रेस्ट वर भी फुल्ड विद द मिल्क। ब्रेस्ट जो है फुल सी है, थोड़ी सी टायर्ड है, ठीक है। प्राइमी ग्रेविडा के अंदर होता है, अर्लियर ये होता है 6 to 8 वीक तक, 6 to 8 वीक्स तक होता है। तो जितने भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमने अब यहाँ पर रीड कर लिए हैं, वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।